नया बिजनेस करने के लिए पेपर प्लेट मशीन का दोस्तों कौन सा मशीन लेना चाहिए, हाइड्रोलिक मशीन लेना चाहिए, क्रैंक मशीन लेना चाहिए। तो दोस्तों क्रैंक मशीन लेना चाहिए। नया स्टार्टअप करने के लिए क्रैंक मशीन बेस्ट रहता है स्टार्टअप करने के लिए। उसके बाद हाइड्रोलिक जब आप चला लेंगे 1-2 साल उसके बाद लेंगे तो चलेगा, क्योंकि बफर प्लेट बनाने के लिए रहता है। बाकी तो आप सिंगल डाई हाइड्रोलिक वाले मशीन में आप सभी आइटम बना सकते हैं, सिर्फ बफर वाला प्लेट छोड़ के। तो आपको स्टार्टिंग के लिए तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों कि क्रैंक मशीन ही बेस्ट रहेगा, वो भी डबल डाई वाला नहीं दोस्तों, जो सिंगल डाई वाला आता है 14 इंच बेलन में आपको बेस्ट रहेगा। मशीन लेने का ये फायदा भी रहता है कि दोस्तों उसमें 1 HP का मोटर रहता है और हाइड्रोलिक वाले में 2 HP का मोटर रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम खाएगा क्रैंक वाला मशीन। तो इसलिए क्रैंक वाला मशीन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहता है। आप जितना भी सादा सिंपल आइटम बनता है, दोना प्लेट जिसको कोर आइटम बोलते हैं, तो सब आइटम उसमें बना सकते हैं सिर्फ बफर वाला प्लेट छोड़ के। तो आपको स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा मशीन रहेगा क्रैंक वाला मशीन। क्रैंक मशीन भी 3-4 मॉडल में आता है दोस्तों। ये ऐसा मॉडल आता है कि जैसे आप क्रैंक मशीन सिंगल डाई लेंगे, डबल डाई भी लेंगे, तो जैसे हमारा 14 इंची बेलन, 16 इंची बेलन, 18 इंची बेलन, इतना सब बेलन आता है। उसके बाद उसमें कई किसी किसी जगह कई कई कंपनियां हैं जो उसमें एंगल बॉडी दे देती हैं। चैनल बॉडी में होना चाहिए, 4 इंची चैनल बॉडी में लेंगे तो ज़्यादा मजबूत रहता है, एंगल बॉडी में कम मजबूत रहता है। तो आप लोग जब भी क्रैंक वाला मशीन लें तो चैनल बॉडी में ले दोस्तों। और प्राइस का बहुत डिफरेंट रहता है, हर एक कंपनी का अलग अलग प्राइस रहता है, तो उसका प्राइस का आप लोग बहुत ध्यान दे के लेना ही चाहिए। हर एक कंपनी का प्राइस अलग अलग रहता है। जैसे दोस्तों बताते हैं कि कहीं पे 30,000, कहीं पे 25,000, कहीं पे 35,000, कहीं पे 40,000, कहीं पे 45,000, 50-60 है, इतना तक बताते हैं दोस्तों। तो ये सब देख के आपको लेना है। चैनल बॉडी में रहना चाहिए, वो भी 4 इंची चैनल बॉडी में। और डबल ब्लॉक बैरिंग जो बोलते हैं, आप देखते हैं जहाँ से बैरिंग घूमता है वहाँ पे कभी कभी किसी में सिंगल लगता रहता है और किसी किसी में डबल लगा रहता है। तो डबल लगाने से ये फायदा रहता है कि दोस्तों अगर एक बैरिंग टूट भी जाता है तो दूसरा बैरिंग काम करता रहता है। तो आप जब भी लें तो डबल ब्लॉक बैरिंग वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मजबूती भी रहेगा। क्रैंक मशीन दोस्तों 35-40 हज़ार वाला नहीं लेके दोस्तों अच्छा मशीन लेंगे अगर क्रैंक मशीन सिंगल डाई वाला, तो आपको डबल ब्लॉक बैरिंग में 4 इंची चैनल बॉडी में, तो आपको 45,000 से 60,000 तक में मशीन लेंगे तो बहुत अच्छा मशीन मिल जाएगा, जिसमें 4 इंची से लेके आपको 14 इंची तक का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे उसमें जो 35,000 वाला आता है, 30-35 हज़ार वाला आता है, तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आप 4 इंची से लेकर 10 इंची तक यूज कर सकते हैं, किसी में 8 इंची तक यूज कर सकते हैं, किसी में 10-12, तो अलग अलग डिफरेंट रहता है दोस्तों। यही रीजन रहता है कि जो 30,000 35,000 में देते हैं, तो आप ये सब ना लेके आप 16 इंची वाला लेंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। क्रैंक मशीन में दोस्तों सिंगल HP का 1 HP का मोटर रहता है, तो वो सिंगल फेज से आप चला सकते हैं। सिंगल फेज से 2 HP वाला मोटर भी चल जाता है हाइड्रोलिक वाला। पर दोस्तों गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप लोग कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल लेना पड़ेगा बिजली, यही प्रॉब्लम रहता है। बाकी जो घर वाला डोमेस्टिक लाइट है उसमें भी चलता है आराम से। हमारा मशीन भी चल रहा है पर कमर्शियल उसको कराना है अभी। क्रैंक मशीन का 1 घंटे का प्रोडक्शन दोस्तों 1380 पीस तक का आता है। और उसमें जो एक पुल्ली लगा रहता है जहाँ से स्पीड स्लो और फास्ट होता है, अगर वो पुल्ली चेंज कर देंगे तो आपको 2000 1 घंटे का प्रोडक्शन निकलेगा, उससे भी ज़्यादा निकलेगा अगर और उसमें पुल्ली चेंज कर देंगे तो आप उसमें 1500 पीस तक बहुत आराम से निकाल देंगे, एकदम अच्छे क्वालिटी का। अगर उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों तो पीस में थोड़ा क्वालिटी कम आएगा। क्रैंक मशीन नए आदमी के लिए दोस्तों इसलिए सही रहेगा क्योंकि क्रैंक मशीन में ना तो आपको हाइड्रोलिक ऑयल डालना रहेगा, ना उसमें तो पैनल बोर्ड दिया रहेगा। हाइड्रोलिक वाले में बहुत पैनल बोर्ड दिया रहता है, ऑयल डालना पड़ता है, 2 HP का मोटर रहता है, उसमें ज़्यादा खर्चा आता है तो महंगा भी पड़ जाता है। तो क्रैंक मशीन से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा उसमें लो बजट रहता है दोस्तों, अच्छे से चालू कर सकते हैं। उसमें 2-4 बटन दिया रहता है ऑन ऑफ का, और उसके बाद आराम से चालू हो जाता है। नया आदमी जो रहेगा उसको बिजनेस में अच्छे से कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। और हाइड्रोलिक वाले में परेशान ज़्यादा होंगे। और क्रैंक वाला मशीन लगाने के लिए दोस्तों आपको 10x10 का रूम की ज़रूरत रहता है और बहुत आसानी से आप उसमें रख सकते हैं और चला भी सकते हैं। क्रैंक मशीन का स्टार्टिंग में दोस्तों जैसे आप मान के चलते हैं कि हमारा मशीन अगर बहुत अच्छे क्वालिटी के लेंगे तो 50,000 का मशीन हो जाएगा दोस्तों। और कम से कम 20,000 का डाई लेंगे आपका 70,000 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद
अगर उसके साथ हमको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा जिसको पेपर रोल बोलते हैं, उसको भी लेंगे तो कम से कम 25 से 30 हज़ार का लेंगे दोस्तों तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत लेंगे 2-4-10 हज़ार का तो उसमें क्या है, रोल बनाएंगे पीस कम निकलेगा, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएंगे दोस्तों, बिचेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत ही रहेगा तो उसमें कम समझ में आता है मार्जिन। अगर ज़्यादा पीस रहेगा उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा रोल लेने से दोस्तों ज़्यादा पीस बन के आपके पास तैयार होगा तो आपके पास स्टॉक में ज़्यादा माल रहेगा। और थोड़ा लेंगे तो स्टॉक में कम रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। थोड़ा रोल लेने से क्या है दोस्तों कि उसमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि कहीं कहीं अचानक में अगर भारी भारी स्टॉक में जैसे दोस्तों अचानक में भारी भारी ऑर्डर आ गया जैसे दोस्तों 20-25 गोनी का, तो उसमें आप कम रोल लिए रहेंगे तो उसमें नहीं दे पाएंगे। अगर उसमें ज़्यादा रोल लिए रहेंगे तो आप उसको दे पाएंगे। ज़्यादा लेने से ये भी फायदा आपको रहेगा कि आप किसी का भी डिमांड पूरा कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में किसी का ज़्यादा आ गया है तो। पेपर रोल जब भी लेने जाएं दोस्तों तो खुद जाके देखें उसको, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताना कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको BOPP ही पेपर यूज़ करना है, पॉलिस्टर नहीं यूज़ करना है। एक हमारे दोस्त या फ्रेंड थे तो उनका उसके बाद वो जो पेपर रोल बनाते हैं उनका ऑर्डर दिए थे और लिस्ट भेजे थे, उनका सस्ता बता दिए थे 45, जहाँ अभी 60 रुपये kg मिल रहा है उनको 50, 55 या 45 में ही दे दिया था ये सब लिस्ट भेज के, तो उनको सस्ता लगा था। और जब उसने माल भेज दिया 4-5 दिन के बाद तो दोस्तों वो सब पॉलिस्टर भेज दिया था, तभी उनका पीस कम निकल रहा है, तो यही घाटा लगता है दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि जब भी आप रॉ मटेरियल लेने जाएं, चाहे 5 हज़ार का लें, चाहे 10 हज़ार का, चाहे 20 हज़ार का, जब भी लें थोड़ा सा ही सामान लें तो दोस्तों उसको खुद से जाके अपने हाथ से चेक करें कि ये पॉलिस्टर है या BOPP। तो पॉलिस्टर और BOPP की पहचान करने के लिए दोस्तों आपको जो पॉलिस्टर पेपर रहता है वो मुलायम रहता है, और जो BOPP रहता है वो मुलायम रहता है, और जो पॉलिस्टर रहता है वो कड़क रहता है। तो ये सब उसका पहचान है, आप कर सकते हैं। आपको जब भी लेना है तो BOPP का ही लेना है, पॉलिस्टर नहीं लेना है। कि नए लोग दोस्तों इसी में फंस जाते हैं, जब उनको BOPP की जगह पॉलिस्टर दे देते हैं, पीस कम निकलता है, तब जाके वो जब बिजनेस करते हैं, मशीन चलाते हैं, लेके आते हैं रोल को मशीन में लगाते हैं, उसमें पीस कम निकलता है, तब मार्केट में जब सेलिंग करने जाते हैं तो मार्केट में उनको पता चलता है कि पीस के हिसाब से उनको जहाँ 6 रुपये पैकेट देना है तो वहाँ उनको 4 रुपये ही देना पड़ रहा है, तो उनको क्या है सस्ता हो जाता है, तो उनको दे नहीं पाते हैं, तो उसमें ही घाटा लग जाता है। नए लोग जब भी दोस्तों स्टार्ट करें तो उनको मार्केट में एक बार जाके सर्च कर लें कि मार्केट में उनके कौन सा और कितने GSM का पेपर रोल यूज हो रहा है। 80, 100, 120 जो भी यूज हो रहा होगा वो एक पीस सिंपल लेके जाएं, जहाँ से रोल लेके आते हैं तो वहाँ पे लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि हमको ये वाला रोल चाहिए, तो वो लोग वही रोल बना के उनको देंगे, तो वही रोल लेके आएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट में अभी सब लोग अधिक से अधिक ज़्यादा 80 GSM और 75 GSM यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं पे ही 100 GSM का यूज हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये मार्केट में ज़रूर सर्च कर लीजिएगा कि कौन से GSM का रोल चल रहा है या पेपर चल रहा है। मार्केट में सर्च कर लेंगे तो दोस्तों फेल होने से बच जाएंगे। तो आप लोगों का कमेंट ये भी आ रहा होगा कि नया स्टार्टअप करने के लिए क्रैंक मशीन लेना चाहिए, आप तो हाइड्रोलिक मशीन लिए। तो दोस्तों मेरा रीज़न ये था कि हाइड्रोलिक मशीन इसलिए लिया था कि मुझे बफर पत्तल ज़्यादा बनाना है, दोनों पत्तल थोड़ा कम ही, क्योंकि हमारे यहाँ जो गांव ब्याह में शादी वगैरह पड़ता है तो उनमें सब चीज़ देना पड़ता है। तो हमने पूरा सेटअप रखा है, चाउमीन चम्मच, लकड़ी वाला चम्मच, उसके बाद दोना, पत्तल, गिलास, ये सब तो बनता ही है दोस्तों। उसके बाद फुल्की वाला जो भी रहता है दोस्तों, रसगुल्ले वाला प्लेट, पानी वाला गिलास, चाय वाला गिलास, ये सब हम दोस्तों किराना से स्टोर से इकट्ठा मंगा के होलसेल वाला रेट से बेचते हैं। क्योंकि इसीलिए हमने हाइड्रोलिक कालीनोन मशीन लिया है। आप लोगों को क्रैंक मशीन इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग को ही बफर अगर प्लेट बनाना है तब हाइड्रोलिक मशीन की तरफ जा सकते हैं।